अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। इस हफ्ते मार्केट ने एक नई स्टोरी बनाई है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और मार्केट ने सीधा फ्रेश रिकॉर्ड बना दिया। KSE 100 ने 185 के क्रॉस किया। थर्सडे को तो KSE 100 इंडेक्स इंट्राडे ऑलमोस्ट 1,85,900 पॉइंट्स तक चला गया और ये जनवरी में होने वाले ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है। लेकिन इस तेजी के अंदर एक स्टोरी छुपी हुई है, ऑयल, हुर्मुज और 1 अगस्त की डेडलाइन। आज की वीडियो में इस पूरे हफ्ते का ब्रेकडाउन करेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और अगले हफ्ते क्या देखना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलीशा रीइन्वेंट। यहाँ हम स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं, थ्योरी नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पूरे हफ्ते की पिक्चर समझते हैं। इस हफ्ते 30 जून को हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर 2026 खत्म हुआ और ये एक हिस्टोरिक साल रहा। KSE 100 साल भर में ऑलमोस्ट 44% अप गया और ये लगातार तीसरा साल है जब स्टॉक मार्केट ने गोल्ड को, प्रॉपर्टी को और बाकी सारे एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ा। फिर 1 जुलाई को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और मार्केट ने काइंड ऑफ इसे सेलिब्रेट किया। एक ही दिन में 3748 पॉइंट्स का जंप। अब इस रैली के पीछे 3 बुनियादी वजूहात हैं, इसको समझ लें। नंबर 1, इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो रही है। जून में महंगाई की शरह 11.1% पर आई, मई में ये 11.7% पे थी। छोटी कमी है लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ है। दूसरी बड़ी वजह, ऑयल सस्ता हो गया। ब्रेंट क्रूड $70 के आसपास है और ये फरवरी के बाद से सबसे सस्ता लेवल है। नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट अभी 11.5% पर है। जब इन्फ्लेशन कम होती है और ऑयल सस्ता हो तो मार्केट उम्मीद कर रही होती है कि आगे जाकर रेट कट हो सकता है। सो इन 3 चीज़ों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बुल रन बनाया। अब इस वीक के हर दिन का जायजा लेते हैं। मंडे 29 जून मार्केट थोड़ा स्लो हो गई, प्रॉफिट टेकिंग आई और इंडेक्स 1156 पॉइंट्स गिरकर 1,78,414 पर बंद हुआ। ये नॉर्मल करेक्शन थी। ट्यूसडे 30 जून को बुल्स वापस आए, इंडेक्स 1887 पॉइंट्स ऊपर देखने में आया और 180,301 पर बंद हुआ और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 का आखिरी दिन था। नए साल का पहला दिन और उसके साथ एक बड़ा ही जबरदस्त उनका जंप बनाया मार्केट ने 3748 पॉइंट्स का। रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई 184,000 के लेवल पर। थर्सडे 2 जुलाई और 47 पॉइंट्स का जंप देखने में आया और क्लोजिंग 184,520 पर हुई और दिन में इंडेक्स तकरीबन 1,85,900 तक गया और आज फ्राइडे को मार्केट तकरीबन 1,85,000 के आसपास है। सो पूरे हफ्ते में मार्केट 3% ऊपर हुई है। और अब नंबर्स और तारीख से हटकर असल में मार्केट के अंदर क्या हुआ है, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस। जब मैक्रो स्ट्रांग हो, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रही हो और रिजर्व स्टेबल हो तो बड़े इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स पैसा एक्विटी में लगाते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की फ्रेश बाइंग ने इसमें मजीद इजाफा किया। सेकेंडली, बाइंग ब्रॉड बेस्ड थी। बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, ऑयल मार्केटिंग और पावर, इन सब सेक्टर्स में इंटरेस्ट देखने में आया। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तेजी किसी एक स्टॉक में महदूद नहीं थी बल्कि पूरी मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड थी। और जब रैली ब्रॉड बेस्ड हो तो वो आमतौर पर ज़्यादा हेल्दी और स्टेबल होती है। अब आता है हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट, ऑयल और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। अच्छी खबर यह है कि हुर्मुज से अब शिपिंग तेजी से नॉर्मल हो रही है। रोजाना 10 मिलियन बैरल से ज़्यादा ऑयल इस रास्ते से अब गुजर रहा है। यूएई और सऊदी अरेबिया अपनी सप्लाई फुल कर रहे हैं, इसीलिए ब्रेंट क्रूड $120 के पीक से गिर के $70 के आसपास आ चुका है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक नुआंस समझ लें, कहानी भी पूरी तरह सेटल नहीं हुई। यूएस और ईरान के बीच 17 जून को एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान मीडिएटर था। इस हफ्ते दोहा में टॉक्स हुई और पॉजिटिव प्रोग्रेस रही। लेकिन एक बड़ा मसला बाकी है। ईरान चाहता है कि अगस्त के बाद हुर्मुज से गुजरने वाले शिप्स पर टोल लगाया जाए, जबकि यूएस इसके खिलाफ है। इसलिए जो अगला महीना है, खास तौर पर अगस्त की जो ये डेडलाइन है, इसे गौर से देखना होगा। अगर टेंशन वापस आई तो ऑयल दोबारा ऊपर जा सकता है। अब एक नज़र ग्लोबल मार्केट्स पर डालते हैं। यूएस मार्केट आज बंद है क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे यानी 4 जुलाई की हॉलीडे है। लेकिन इस हफ्ते वहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1, यूएस की जून की जो जॉब्स रिपोर्ट हैं वो कमज़ोर आई हैं, उम्मीद से काफ़ी कम। इसका मतलब यह है कि यूएस का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल एक्सचेंज अब जल्दी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक अच्छी खबर है। सेकेंडली, वहाँ टेक्नोलॉजी और AI स्टॉक्स में थोड़ी थकावट देखने में आई। पैसा महंगी टेक कंपनी से निकलकर ट्रेडिशनल सेक्टर में जा रहा है और ये एक हेल्दी रोटेशन है। हमारे लिए की टेक अवे ये है कि ग्लोबल माहौल इस वक्त फिलहाल हमारी मार्केट के लिए सपोर्टिव है, यानी जो मैक्रो लेवल है उसके ऊपर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। अब एक बैलेंस वाली बात भी ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कई लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि आप अच्छी अच्छी खबरें बता रहे होते हैं, तो आई वुड लाइक टू कवर, तो मैं दूसरी साइड भी कवर करना चाहूँगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन रहा, जो ठीक है। रिजर्व्स तकरीबन $15.9 बिलियन पर हैं। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड $41 बिलियन से ऊपर रही हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक फिक्र वाली बात है, ट्रेड डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2026 में तकरीबन 21% बढ़ गया है क्योंकि इंपोर्ट्स तेज हुई हैं और एक्सपोर्ट्स कम।
मतलब पिक्चर अच्छी है लेकिन बेफिक्र होने वाली बात नहीं है। तो यही बैलेंस एक समझदार इन्वेस्टर देखता है। तो अगले हफ्ते क्या वॉच करना है? 5 चीज़ें। नंबर 1, हुर्मुज़। क्या 4 जुलाई के बाद माहौल पुरसकून रहता है या अगस्त की टॉल डेडलाइन से पहले कोई टेंशन वापस आ सकती हैं? नंबर 2, ऑयल ब्रेंट 70 के नीचे जाता है या 75 या ऊपर का ट्रेंड बनाता है? नंबर 3, रेट कट किया जाएगा, स्टेबल रहेगा? तो ये देखना होगा। नंबर 4, रिजल्ट्स का सीजन। फाइनेंशियल ईयर 2027 के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो रहा है। कंपनीज के नंबर्स मार्केट की डायरेक्शन सेट करेंगे। और नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये रिकॉर्ड रैली सस्टेनेबल है और क्या जो ऑल टाइम हाई था जनवरी को, क्या ये उसको भी क्रॉस कर सकती है या मार्केट को एक ब्रीदर चाहिए? कमिंग मंडे और ट्यूसडे का बिहेवियर बहुत कुछ बताएगा। मेरी पर्सनल अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं रोजाना का जो उतार चढ़ाव होता है उसके ऊपर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता और फोमो का शिकार भी नहीं होता। जब मार्केट एक हफ्ते में 3% ऊपर जाती है मैं एक्साइटेड नहीं होता, और जब एक ही दिन में कोई मार्केट में बहुत बड़ा ड्रॉप आता है तो मैं घबराता भी नहीं। सो मैं डायरेक्शन देखता हूँ लेकिन डेली मूव्स नहीं। याद रखिए ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपने अगर कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करो, अपनी रिसर्च अच्छी तरह करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीकली राउंड अप है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 25,000 सब्सक्राइबर्स का और हम उसकी तरफ 23 से बढ़ रहे हैं। आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। हमारी एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसके ऊपर मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में भी। तो ये था जी हमारा वीकली राउंड अप, एक नया रिकॉर्ड और साथ में अगस्त की डेडलाइन जो हमें याद रखनी है ताकि हम ओवर एक्साइटेड ना हो। आपको ये हफ्ता कैसा लगा? कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस हफ्ते में हुई और मैंने उसको मिस किया तो वो ज़रूर कमेंट्स में उससे आगाह करें फॉर एवरीबडीज़ बेनिफिट। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।